प्रैक्टिस सेट 33 का क्वेश्चन 2 है रामराव bought a cupboard for rupees 4500 and sold it for rupees 4950. Shamrao bought a sewing machine for rupees 3500 and sold it for rupees 3920. Whose transaction was more profitable? क्वेश्चन में बोला है कि रामराव ने एक कबर्ड खरीदा 4500 रुपीज़ का और उसे सेल कर दिया 4950 पर। ऐसे ही श्यामराव ने एक सिलाई मशीन खरीदी 3500 रुपीज़ की और उसे 3920 पर सोल्ड कर दिया। दोनों में से किसके ट्रांजैक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन 1 जैसा है, इसमें हम दोनों केसेस में प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। तो पहले हम रामराव के ट्रांजैक्शन का प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं रामराव के केस में कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड है, कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड इज ₹4500 और सेलिंग प्राइस दी हुई है 4950। 4950 में उसने कबर्ड को बेचा। तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस हमने लिख ली है, तो प्रॉफिट हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस है ₹4950 और कॉस्ट प्राइस है ₹4500। दोनों को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 4950 माइनस 4500, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 4 गया 0। तो प्रॉफिट हो गया हमारा ₹450। अब प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट द प्रॉफिट परसेंट बी X%, लेट रामराव मेक्स X% प्रॉफिट, X% प्रॉफिट तो X% मतलब X/100 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय जो भी कॉस्ट प्राइस है 4500। तो 4500 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा एक इक्वेशन बन गया जिसमें 2 फ्रैक्शंस है। तो ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में x जो है वो 4500 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 450 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और 4500 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो जब भी कोई नंबर लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में मूव करता है तो उसका जो ऑपरेशन रहता है वो ऑपोजिट हो जाता है। जैसे यहाँ पर 4500 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4500। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे 450 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 4500। तो यहाँ पर 2 ज़ीरोज़ न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर के 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल हो जाएंगे और 45 1 और 45 10 450। तो हमारा x आ गया 10, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 10%। ये हमारा रामराव के लिए प्रॉफिट हमने निकाला है। ऐसे ही हम श्यामराव के ट्रांजैक्शन के लिए भी प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं श्यामराव। तो श्यामराव का कॉस्ट प्राइस ऑफ सेइंग मशीन दी हुई है हमें 3500 और सेलिंग प्राइस है 3920। अब हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट हो जाएगा 3920 माइनस 3500, दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ रफ में हम सब्सट्रैक्ट करते हैं 3920
माइनस 3,500, तो 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 3 गया 0, तो आ गया हमारा 420 रुपीज़। तो प्रॉफिट हो गया 420। अब हम प्रॉफिट परसेंट फाइंड करेंगे, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए हम फिर से वही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट शामराव मेक्स Y% प्रॉफिट। तो Y/100 इज इक्वल टू 420 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस थी 3,500, 3,500 लिखेंगे यहाँ पर। अब इसे सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा y टाइम्स 3,500 इज इक्वल टू 420 टाइम्स 100, और y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को हम लेफ्ट हैंड साइड में रहने देंगे और बाकी 3,500 को हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो y हो जाएगा 420 टाइम्स 100 डिवाइडेड बाय 3,500। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 7 के टेबल में 42 और 35 दोनों आते हैं, तो 7 से कैंसिल करते हैं, 7 6 42 और 7 0 0 और 7 5 35 और 7 0 7 0, तो ये हो गया 60 डिवाइडेड बाय 500। अब 100 1 100, 100 5 500, अब 5 और 60 है तो 60 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 1 5 और 5 12 60, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 12%। तो हमने देखा कि रामराव का प्रॉफिट परसेंट है 10% और शामराव का प्रॉफिट परसेंट है 12%। दोनों में से शामराव का ज़्यादा प्रॉफिट है, तो शामराव का जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो मोर प्रॉफिटेबल रहेगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा शामराव's transaction was more profitable। इस आंसर को हम बॉक्स करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 3।